सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 की इंग्लिश का लेसन 6 को समझाएंगे आपको हिंदी में, और बहुत अच्छे समझाने वाले हम। एक एक वर्ड समझाएंगे और पढ़ना भी सिखाएंगे, आपको बताते जाएंगे। सो बहुत बढ़िया रहेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बहुत मज़ा आने वाली इस चैप्टर में आपको पढ़ने से, और बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी आपको। ठीक है, और बहुत अच्छा लेसन है ये। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भी वीडियो देखने के लिए। सभी चैप्टर हमने कवर किए हैं, और इस चैनल में आपको इंग्लिश से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियो मिलती हैं, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश कैसे पढ़ें, इंग्लिश कैसे सीखें। ठीक है, ये सब चीज़ें टिप्स वगैरह भी मिलती हैं। तो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए और अच्छा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए फिर अब यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे ये पहला पैराग्राफ है, पहले आज हम इसको कवर करेंगे और ये कवर करेंगे। ठीक है, ये आधा पैराग्राफ हम कवर करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है आज। सो अगले वीडियो में हम पूरा लेसन कवर कर देंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले तो हैव यू हर्ड ऑफ तेनालीरामन। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल का हमारे चैप्टर का नाम है, हमारे लेसन का नाम है मेजर फॉर मेजर, यानी कि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ठीक है, अब यहाँ 2 क्वेश्चन है। हैव यू हर्ड ऑफ तेनालीरामन, क्या आपने कभी तेनालीरामन के बारे में सुना है। यदि आपने सुना है, नहीं सुना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे तो जानेंगे क्या कैसा स्टोरी है। फिर दूसरा है व्हाट इज़ ही फेमस फॉर। व्हाट इज़ ही फेमस फॉर, वह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। कौन? तेनालीरामन। क्या आप तेनालीरामन को जानते हैं, और तेनालीरामन किस चीज़ के लिए फेमस था। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ किंग कृष्णदेव राय है, एक राजा है जिसका नाम है किंग कृष्णदेव राय। क्या नाम है? कृष्णदेव राय नाम है, जो कि एक राजा है। वाज नोन फॉर हिज पैट्रनेज ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर, जो कि अब कवि, जो महान कवि थे, जो कवि लोग होते थे और विद्वान लोग होते थे, उनका सम्मान करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जाना जाता था। कौन? कृष्णदेव राय, जो कि एक राजा था। मतलब उसे महान विद्वानों की, ज्ञानी पंडितों की और कवियों की, लेखकों का सम्मान करना उसे बहुत अच्छा लगता था, और इस चीज़ के लिए वह फेमस था कि वह कभी निरादर नहीं करता था किसी विद्वान का। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए फेमस था, यानी कि अच्छा राजा था। एंड ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ आर्ट्स, लेकिन उसको आर्ट्स का भी बहुत शौक था। किसका? आर्ट्स का शौक था, कलाकारी का भी शौक था। किसी प्रकार का कोई कलाकार हो, उसको कलाकारी, चित्रकारी और सभी चीज़ों कलाकारी करवाना पसंद था उसको। ठीक है, तो वंस ही केम टू नो, एक बार उसको एक बात पता चली। वंस ही केम टू नो अबाउट, उसको एक बारे में, किसी के बारे में एक बात पता चली, जो कि क्या पता चली? ब्रिलियंट आर्टिस्ट, उसे एक चतुर और होशियार आर्टिस्ट के बारे में एक बार पता चला। नेम्ड राजा वर्मा, जिसका नाम था राजा वर्मा। देखो, ये हमारे राजा अलग हैं, ये हमारे राजा हैं। क्या हैं? राजा हैं, और इनका नाम है कृष्णदेव राय। बट जो ये है, ये राजा वर्मा है, इसका नाम है राजा। ये राजा है नहीं, ये नाम है राजा वर्मा, और ये कलाकार है। तो इसके बारे में राजा को पता चलता है। तो ही इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट। तो जो राजा है, राजा ने जो ये राजा देव राय है, कृष्ण देव राय, इसने इनवाइट किया किसको? राजा वर्मा को। कहे के लिए? पोर्ट्रेट बनवाने के लिए, पिक्चर बनवाने के लिए अपनी। ये देख सकते हैं पिक्चर उसने बनाई भी है। फिर तो पिक्चर बनवाने के लिए उस कलाकार से उसको इनवाइट किया, निमंत्रण दिया। फिर यहाँ पर द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। तो जब आकर उस कलाकार ने राजा की तस्वीर बनाई ये, तो वह बहुत ही खुश हुआ। क्या हुआ? बहुत खुश हुआ राजा। ठीक है, आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, प्लीज्ड यानी खुश, और रेडी यानी तैयार। ठीक है, पोर्ट्रेट यानी तस्वीर। इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं।
और हाँ, आपको इंग्लिश की मीनिंग भी मिलेंगी हमारे चैनल में डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि डेली इंग्लिश मतलब अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए आपको डेली 5-10 मीनिंग याद करना पड़ेगा। और हम किताब से पहले सरल सरल मीनिंग देते हैं, फिर उसमें 2 प्रकार की मीनिंग होती है हमारी, एक फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, एक नॉर्मल वर्ड्स होते हैं। तो सभी प्रकार की मीनिंग मिक्सचर करके हम आपको देंगे ताकि आपको अच्छी खासी इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। फिर आगे स्टोरी को पढ़ते हैं। तो इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। तो जब उसने तस्वीर बनाई राजा वर्मा ने राजा देव राय की, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि सामने ये ओरिजिनल राजा खड़े हों, मतलब एकदम रियलिस्टिक लग रही थी, इतनी वास्तविक लग रही थी तस्वीर, है ना। और इस तस्वीर को और सुंदर भी लग रही थी। तो राजा अपनी इस तस्वीर को देखते हुए उसने बहुत ही खुश हुआ राजा वर्मा से। किससे? राजा वर्मा से बहुत ही खुश हुआ उस कलाकारी से।